हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? ऑल वेल? माई सेल्फ सीए गुरमुख रागानी। दोस्तों, मैं आपके लिए लाया हूं कॉन्सेप्ट्स का पिटारा। What I have observed that many of the students are not having a proper knowledge of the basic accounting concepts. जब आप कॉमर्स पढ़ते हैं, 12th कॉमर्स पढ़ते हैं, सीए फाउंडेशन पढ़ते हैं, तो ये दोस्तों बेसिक कॉन्सेप्ट्स का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो what we have done, we have started, we have taken an initiative to clear the concepts of everyone, and हमने अपने एपिसोड स्टार्ट किए हैं। आज हमारा कॉन्सेप्ट्स का पिटारा का पहला एपिसोड रहेगा। हर वीक में, लगभग हर वीक में हम एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, छोटा सा 10-15 मिनट के अंदर उस कॉन्सेप्ट के ऊपर ओवरऑल बच्चों को नॉलेज देंगे। दोस्तों, तो अगर आप हमारे क्लास से अलग अलग कॉन्सेप्ट्स रेगुलर बेस पे सीखना चाहते हैं, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करिए। दोस्तों, चलिए दोस्तों, लेट अस स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट कॉन्सेप्ट टुडे। द फर्स्ट कॉन्सेप्ट टू स्टार्ट इज कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म सुना है क्या बच्चों? ये कॉन्सेप्ट मैं कहां से लाया हूं? क्या ये कॉन्सेप्ट सीए के बुक्स में लिखा है? नहीं बच्चों, ये कॉन्सेप्ट हमारा 11th कॉमर्स के बुक्स में लिखा हुआ है। दोस्तों, हमने तो पढ़ा ही नहीं 11th कॉमर्स में। नो प्रॉब्लम, आपने पढ़ा नहीं पढ़ा टेंशन मत करो। एवरी वीक हम आपके कॉन्सेप्ट्स, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते जाएंगे। आज का पहला कॉन्सेप्ट कंजर्वेटिज्म। ये क्या बोलता है कंजर्वेटिज्म? पहली बात तो ये कॉन्सेप्ट्स आते कहां से हैं? दोस्तों, जो भी अपने अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं, उनका बेस क्या है? कौन देता है ये कॉन्सेप्ट्स? सबसे पहले हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में से बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आते हैं। उसके बाद हमारे जो रेगुलर एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस होते हैं, सालों से जो एक्सपर्ट्स का ओपिनियन है, सालों से जो अकाउंटिंग प्रैक्टिस फॉलो होती है, वहां से कुछ हमारे कॉन्सेप्ट्स आते हैं। दोस्तों, हमारा जो कंजर्वेटिज्म है, ये दो बातें करता है। देयर आर टू कॉन्सेप्ट्स, टू पॉइंट्स गिवन बाय कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म को हम एक और वर्ड बोलते हैं, वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज प्रूडेंस। प्रूडेंस भी बोल सकते हैं। दोस्तों, क्या बोलता है कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म? मतलब इट हैज टू रूल्स। नंबर 1, रिकॉर्ड expected losses, but don't record expected gains or profits. मतलब क्या? मतलब जब आप ईयर एंड पे फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं और आपको लगता है कि कुछ आपके लॉसेस होने वाले हैं, आपको लगता है कुछ आपका नुकसान होने वाला है, तो आप वो नुकसान होने, लॉस होने तक वेट नहीं करेंगे। आपको जब अंदेशा हुआ, व्हेन यू गॉट द एक्सपेक्टेशन, द चांस ऑफ हैविंग अ लॉस, रिकॉर्ड कर दो। बोला सर, लॉस होने से पहले लॉस रिकॉर्ड करेंगे? यस बच्चों। उससे फायदा क्या होगा? देखो बच्चों, बहुत सिंपल है। हम फ्यूचर में आने वाली मुसीबतों को लड़ने के लिए पहले से ही फाइनेंस साइड कर देते हैं। यस और नो? वैसा ही यहां पे कॉन्सेप्ट है। हमें मालूम है कि हमारा एक लॉस होने वाला है। देखो, बहुत सिंपल बात है। आज अगर मेरा प्रॉफिट 5 लाख है, आज मैंने करंट ईयर में 5 लाख कमाया, लेकिन मुझे मालूम है कि अगले साल 2 महीने के अंदर मेरे ऊपर मुसीबत आने वाली है, पक्का है, और मेरा उसमें 1 लाख का नुकसान हो जाएगा। तो व्हाट आई शुड बी डूइंग? व्हाट आई शुड बी डूइंग, मैंने जो 5 लाख कमाया है, उसमें से 1 लाख रुपया मैं साइड रिजर्व कर दूंगा। बोलूंगा ये आने वाली मुसीबत जो पता है आने वाली है, उसके लिए 1 लाख रुपया साइड कर दिया। मैंने वो लॉस को बुक कर दिया इनडायरेक्टली, उतना प्रॉफिट साइड कर दिया मैंने। बाकी 4 लाख का प्रॉफिट है जो मैं एंजॉय करूंगा, खर्चा कर सकता हूं। दोस्तों, कंजर्वेटिज्म का इंटेंशन है प्ले सेफ।
प्ले सेफ। आने वाले लॉसेस को पहले ही अकाउंट फॉर करो तो आपका प्रॉफिट गिरेगा, प्रॉफिट गिरेगा तो खर्चा भी कम करेंगे, बांटेंगे भी कम। यस और नो? करेक्ट। अच्छा, फिर आप बोलेंगे सर डोंट रिकॉर्ड एक्सपेक्टेड गेन्स। अगर आप आने वाले नुकसान को बुक करते हैं तो आने वाले प्रॉफिट को क्यों नहीं बुक करते? आपको पता है अगले ईयर एंड पे पता चला अगले 2-3 महीने में आपका बहुत अच्छा कोई प्रॉफिट आने वाला है, आपको उम्मीद है कि प्रॉफिट आएगा, आपको लग रहा है कि प्रॉफिट आएगा, बुक करना है, मत करो। बोला सर आने वाला लॉस, एक्सपेक्टेड लॉस बुक करना है, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट नहीं करना है। नहीं करना है बच्चों, सिंपल लॉजिक है। अगर आप उस आने वाले प्रॉफिट को बुक करेंगे तो आपको प्रॉफिट ज्यादा दिखेगा, ज्यादा बांटेंगे, ज्यादा खर्चा करेंगे। तकलीफ क्या है? कल को वो प्रॉफिट नहीं आया तो, कम आया तो। सेफ गेम खेलना है, आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इज इट वेरी वेरी क्लियर? तो बहुत सिंपल है दोस्तों, आने वाले एक्सपेक्टेड लॉसेस को बुक करो बट एक्सपेक्टेड गेन्स को बुक नहीं करो। दिस इज कॉल्ड एज कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म। दोस्तों उसके कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको दिखा देता हूं। पहला एग्जाम्पल, बुक एक्सपेक्टेड लॉसेस। आपने 11th एंड 12th में एक छोटा सा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट किया होगा। एट द ईयर एंड क्लोजिंग स्टॉक, द क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट वैल्यू, whichever is less। बोला तो टेक एन एग्जाम्पल, समझो हमारा कॉस्ट 100 रुपया है, समझो हमारा कॉस्ट 100 रुपया है, मार्केट वैल्यू गिर के 90 हो गया है। क्यों? स्टॉक हमारा आउटडेटेड हो गया है, मार्केट में बेचने जाएंगे कम मिलेगा, अच्छा नहीं है स्टॉक हमारा। कुछ स्टॉक, पर्टिकुलर स्टॉक की बात कर रहे हैं हम लोग, तो हम इसको किस पे वैल्यू करेंगे? whichever is less। जब हम स्टॉक की वैल्यू गिरा देते हैं, जब हम स्टॉक की वैल्यू गिरा देते हैं, अल्टीमेटली लॉस बुक कर रहे हैं। क्या लॉस हुआ है? नहीं हुआ लॉस। कैसे नहीं हुआ? बेचा किधर है? जब तक आप बेचेंगे नहीं लॉस नहीं होगा, एक्चुअल लॉस नहीं होता है, एक्सपेक्टेड लॉस है। क्या सोच रहे हैं? ये अगले साल जब बेचेंगे, ये अगले साल जब बेचेंगे तो 100 का 90 में बिकेगा, 10 का लॉस होगा, एक्सपेक्टेड लॉस। तो बेचने तक वेट मत करो, आज ईयर एंड पे लॉस बुक कर दो। कैसे लॉस बुक कर देंगे? स्टॉक की वैल्यू को गिरा दो, लॉस अपने आप बुक हो जाए। स्टॉक वैल्यू गिरने से प्रॉफिट गिर जाता है। अच्छा, दूसरा, अगर मेरा 100 का स्टॉक है, कॉस्ट, मेरा स्टॉक 100 का है, कॉस्ट, मार्केट वैल्यू 120 है, मार्केट गुड, स्टॉक अच्छा स्टॉक है, मार्केट उसका अच्छा है, अच्छा सेल हो रहा है, वैल्यू अच्छा है, तो किस पे वैल्यू करेंगे दोस्तों? तो whichever is less बोला तो 100 पे वैल्यू करेंगे। बोला तो क्यों 100 पे वैल्यू करेंगे? देखो दोस्तों, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट नंबर 2 अप्लाई कर रहे हैं। स्टॉक की वैल्यू बढ़ गई, ये आपका गेन है। स्टॉक की वैल्यू बढ़ गई, ये आपका गेन है, लेकिन आपने अभी तक इसको कमाया नहीं, एक्सपेक्टेड गेन है। जब बेचेंगे तो कमाएंगे। कंजर्वेटिज्म क्या बोलता है? बच्चा जब बेचोगे तब कमाओगे, तभी बुक करना। अभी उसको बुक मत करो गेन को, अभी उसको गेन को बुक मत करो, क्योंकि बिना बेचे आप गेन बुक नहीं करेंगे। एक्सपेक्टेड गेन है, एक्चुअल गेन नहीं है। क्लियर है? देखो, आप अभी उसको बुक करेंगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो आप ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ज्यादा खर्चा करेंगे। कल को 120 में नहीं बिका, 115 में बिका, 110 में बिका तो? कल को आने वाले दिनों में स्टॉक आउटडेटेड हो गया तो? इसीलिए रिस्क मत लो, गेन बुक मत करो, एक्सपेक्टेड लॉस बुक करो। दूसरा एग्जांपल दोस्तों, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्या होता है? एट द एंड ऑफ द ईयर जो मेरे आउटस्टैंडिंग डेटर्स होते हैं, मुझे लगता है अगले साल उनमें से कुछ डेटर्स डूब जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, नहीं आएगा पैसा।
एक्सपेक्टेड लॉस। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ये क्या है? अगेन ईयर एंड पे मेरे डेटर्स, मुझे लगता है अगले साल इनमें से कुछ डेटर्स फास्ट पैसा देंगे, जो फास्ट पैसा देंगे हम उनको डिस्काउंट देंगे। एक्सपेक्टेड लॉस, डिस्काउंट देंगे अगले साल, डूबेगा अगले साल। एक्सपेक्टेड है, जजमेंट आ गया, नुकसान होगा, बुक करो। आप ध्यान करो, आप जब फाइनल अकाउंट्स 11th में 12th में फाउंडेशन में बनाते हैं, आप उसमें प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स एंड आरडीडी दोनों बुक करते हैं। अकॉर्डिंग टू व्हिच कॉन्सेप्ट यू आर डूइंग इट? कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों एक और मैं एग्जांपल लेता हूं, डोंट बुक एक्सपेक्टेड गेन्स, उसका एग्जांपल लेता हूं। एक एग्जांपल आपको ले लिया, अगर स्टॉक की वैल्यू बढ़ गई तो हम बढ़ाते नहीं, जब बेचेंगे तो गेन बुक करेंगे। अभी अगर मैंने स्टॉक की वैल्यू बढ़ा दी ना तो मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा, इनडायरेक्टली बिना बेचे प्रॉफिट बुक हो जाएगा, नहीं अलाउड है। एक और चीज आप ध्यान रखना, आप जब क्रेडिटर्स की बात करेंगे, जैसे हम डेटर्स हमें जल्दी पैसा देते हैं, हम भी तो क्रेडिटर्स को फास्ट पैसा देते हैं। हाँ, एट द एंड ऑफ द ईयर। दोस्तों ये सब ईयर एंड की बातें हैं, ड्यूरिंग द ईयर ये चीजें नहीं देखी जाती, ईयर एंड पे फाइनल अकाउंट्स के टाइम ही देखी जाती हैं। ईयर एंड पे हमारे पास हमारे कुछ क्रेडिटर्स हैं, हमें लगता है पास्ट एक्सपीरियंस बता रहा है कि हम उनको जल्दी पैसा पे करने वाले हैं, हम उनको फास्ट पेमेंट करने वाले हैं, और फास्ट पेमेंट करेंगे तो हमें डिस्काउंट मिलेगा, मिला नहीं, मिलेगा अगले साल। एक्सपेक्टेड गेन बुक करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बोला सर आपको याद नहीं, आपने 11th 12th में देखो, हम कभी कभी प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स भी बुक करते हैं, बट मोस्टली नहीं किया जाता। ये कभी करते हैं जब ये एक्सपेक्टेड गेन नहीं, कंफर्म होता है, मिलेगा मतलब मिलेगा डिस्काउंट, कंफर्म होता है। टेंटेटिव नहीं होना चाहिए, कंफर्म है तो बुक करो, नहीं तो बुक नहीं करना चाहिए। आइडियली आप देखो, अगर आपने 25 प्रॉब्लम सॉल्व किए होंगे, 25 में से एक ही प्रॉब्लम में ये पॉइंट आया होगा, बट जबकि प्रोविजन फॉर डिस्काउंट आरडीडी तो हर प्रॉब्लम में दिखेगा, ज्यादातर सम्स में दिखेगा आपको, क्योंकि वो तो करना ही है, ये आइडियली नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों कंक्लूड करते हैं हमारा छोटा सा कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म, बुक एक्सपेक्टेड लॉसेस बट डोंट बुक एक्सपेक्टेड गेन्स। उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया। प्लीज अगर आपको अच्छा लगा तो डू कमेंट, सब्सक्राइब आवर चैनल। अगले वीक में हम एक और कॉन्सेप्ट के साथ आपके सामने आएंगे, तब तक टाटा, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स अ लॉट।